नमस्कार दोस्तों, एमटी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये नई प्रस्तुति। महाभारत में कर्ण अगर ये 6 गलतियां नहीं करते तो बदल जाती महाभारत की लड़ाई की पूरी कहानी। कर्ण के पास पासा पलटने की भी क्षमता थी, क्योंकि कर्ण महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में आते थे। कई मौकों पर उनमें अर्जुन को भी पीछे छोड़ने की क्षमता थी। हालांकि कुछ गलतियों के कारण उन्हें हारा हुआ योद्धा बना दिया। महाभारत की कहानी में कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिनमें अर्जुन का मुकाबला करने की क्षमता थी। उनके पास कुछ ऐसे बाण थे जो अर्जुन के पास नहीं थे। यही कारण था कि दुर्योधन ने हमेशा कर्ण को अपने पास मित्र बनाकर रखा। हालांकि इन सभी कारणों के बावजूद भी महाभारत की लड़ाई में कौरवों की हार हुई। कर्ण के पास वह सभी ताकत थी जो कौरवों की जीत के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन फिर भी न केवल उनका वध अर्जुन के हाथों हुआ बल्कि कौरवों की भी हार हुई। इसके पीछे कर्ण की कुछ गलतियां ही जिम्मेदार थी जो उन्होंने की। आइए जानते हैं कि कर्ण की 6 गलतियों के बारे में, जिसे अगर वो नहीं करते तो महाभारत की लड़ाई का अंत शायद कुछ और ही हो सकता था। कर्ण द्वारा की गई पहली गलती। महाभारत युद्ध के पहले ही माता कुंती को दे दिया था वचन। ये जब तय हो गया था कि कर्ण युद्ध भूमि में उतरेंगे तो एक सुबह माता कुंती उनके पास पहुंची और उन्होंने कर्ण से पांडवों के पक्ष में युद्ध करने का अनुरोध किया। इस घटनाक्रम से पहले श्री कृष्ण कर्ण को बता चुके थे कि वे पांडवों के भाई हैं। जब माता कुंती कर्ण के पास आई तो कर्ण अपनी दुविधा के कारण ये वचन दे दिया कि वे अर्जुन को छोड़ किसी भी पांडव भाई पर हथियार नहीं उठाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी वचन दे दिया कि युद्ध का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुंती के 5 पुत्र अर्जुन या कर्ण जीवित ही रहेंगे। कर्ण द्वारा की गई दूसरी गलती। इंद्र ने कर्ण से मांग लिया उनका कवच और कुंडल। कर्ण के पास जन्म से ही एक कवच और कुंडल था। इस वजह से उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था, कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। ऐसे में इंद्र ने ब्राह्मण के रूप में युद्ध से पहले कर्ण के पास पहुंचे और उनसे उनका कवच और कुंडल दान के रूप में मांग लिया। कर्ण की एक पहचान महादानी के तौर पर भी हम अच्छे से जानते हैं, और वह प्रातःकाल स्नान और पूजा के बाद यदि कोई भी व्यक्ति उनसे कुछ भी मांगने आ जाए तो किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करते थे। इसलिए कर्ण इस बार भी ब्राह्मण के रूप में आए इंद्र को भी मना नहीं कर सके, और इस तरह कवच और कुंडल उनके हाथ से इंद्र के पास चला गया। कर्ण द्वारा की गई तीसरी गलती। कर्ण के पास था अमोघ अस्त्र। कर्ण के पास एक ऐसा अमोघ अस्त्र था जिससे कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति को मारा जा सकता था, लेकिन इसकी एक ही शर्त थी कि इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा के रखा था। हालांकि अर्जुन से युद्ध करने से पहले कौरवों की सेना पर भीम के पुत्र घटोत्कच ने भारी तबाही मचा रखी थी। कौरव सेना उनके कारण बुरी तरह पराजित हो रही थी, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। फिर आखिरकार दुर्योधन ने मजबूरी बस कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने को कहा, और कर्ण ने भी यही किया और घटोत्कच को मार गिराया। जो बाण अर्जुन के लिए रखा था, किंतु उसका उपयोग घटोत्कच के ऊपर किया गया, जिससे अब अर्जुन को मारना असंभव हो गया था। कर्ण द्वारा की गई चौथी गलती। कर्ण को गुरु परशुराम का शाप लगा था। कर्ण ने सभी विधाएं परशुराम से सीखी थी। परशुराम को कर्ण ने स्वयं के परिचय में ब्राह्मण बताया था।
हालांकि सारी शिक्षाएं लगभग समाप्त हो जाने के बाद एक शाम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर भगवान परशुराम जब सो रहे थे, तभी एक कीट वहां आ पहुंचा और उसने कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। दर्द के कारण जब कर्ण की दृष्टि उस कीट पर पड़ी तो वो इसलिए उसे हटा नहीं सके। ऐसा करने से उनके गुरु की नींद में विघ्न पड़ सकता था, उनकी नींद खुल सकती थी। कर्ण बहुत देर तक ये दर्द सहता रहा। परशुराम की जब नींद खुली तो उन्होंने यह दृश्य देखा और कर्ण से पूछा कि उन्होंने इस कीट को हटाया क्यों नहीं। इस पर कर्ण ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि गुरु के आराम में विघ्न पड़े। ये सुन परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ण झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं है। परशुराम ने कहा कि क्षत्रिय के अलावा किसी और में इतनी सहन शक्ति ही नहीं हो सकती है। इसके बाद परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी उनकी सिखाई शस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय ये विद्या उनके किसी काम नहीं आएगी। अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान कर्ण के साथ ऐसा ही हुआ। कर्ण द्वारा की गई 5वीं गलती, नहीं मानी सर्प की बात। महाभारत से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार अर्जुन से लड़ाई के दौरान एक विषैला सर्प उनकी तुणीर यानी कि तरकश, इसमें तीर रखते हैं, उसमें आकर बैठ गया। कर्ण ने जब अपनी तीर निकाली तो वह सर्प उनके हाथों में आ गया। कर्ण ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और तरकश में क्या कर रहे हो। इस पर सर्प ने जवाब दिया कि वो अर्जुन से बदला लेने के लिए यहां आया है। सर्प ने कहा कि अर्जुन ने एक बार पूरे खांडव वन में आग लगा दी थी, इससे उनकी माता जलकर मर गई थी, इसलिए वो अर्जुन को मारना चाहता है। सर्प ने कर्ण को सलाह दी कि उसे धनुष में रख कर चला दे ताकि वो अर्जुन के पास पहुंचकर उसे डस ले। हालांकि कर्ण ने यह बात नहीं मानी और कहा कि वो खांडव वन में आग लगाने को अर्जुन की गलती ना माने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अनैतिक तरीके से जीत हासिल करना उनके संस्कारों में नहीं है। इतना कहकर उन्होंने सर्प को वापस लौटने को कहा। कर्ण द्वारा की गई 6ठी गलती, उन्हें ब्राह्मण का श्राप लगा था। कथा के अनुसार कर्ण एक समय शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक जंगली जानवर समझकर उस पर बाण चला दिया और वो बाण एक गाय को जा लगा। यह गाय एक ब्राह्मण की थी। यह देखकर वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और उसने कर्ण को श्राप दे डाला कि वो किसी भी युद्ध में उस समय मारे जाएंगे जब उनका ध्यान बटा होगा। और कर्ण के साथ युद्ध में ऐसा ही हुआ। ये कर्ण की 6 त्रुटियां थी जो उनकी हार या यूं कहें कि उनकी मृत्यु का कारण बनी।